ये लुटेरा यानी कोकोनट क्रैब 4 किलो का डरावना जीव है, जमीन पर रहने वाला सबसे बड़ा आर्थ्रोपॉड। पूरे दक्षिण प्रशांत के टापुओं पर पाए जाने वाले कोकोनट क्रैब दुनिया के सबसे बड़े हर्मिट क्रैब हैं। बड़े और सख्त वयस्कों को दूसरे जीवों के खोल में छिपने की जरूरत नहीं होती। ये टापू पर आकार में बहुत बढ़ने की सही मिसाल हो सकती है। खास हल्के नीले रंग के वयस्कों की टांगों को फैलाकर नापा जाए तो पूरी लंबाई 1 मीटर तक हो सकती है। इस मादा के पेट से चिपके अंडों में इसके लार्वा विकसित हो रहे हैं। जब वो हैच होने के लिए तैयार होंगे तो ये उन्हें लहरों में छोड़ देगी ताकि किसी नए टापू पर बस सके। प्रशांत में जहां भी नारियल हैं, वहां कोकोनट क्रैब्स भी हैं। एक दूसरे से दूर रहना पसंद करने वाले ये केकड़े ज्यादातर रात को निकलकर अकेले ही खाना ढूंढते हैं। एक और मादा कोकोनट क्रैब अपने छिपने की जगह से निकल रही है। गंध का पता लगाने की कमाल की ताकत से ये झाड़ियों के बीच रास्ता ढूंढ लेती है। शिकार करने के लिए इसके पास बाघ के जबड़ों से दुगना जोर लगा सकने वाले ताकतवर पंजे हैं। ये इनकी मदद से किसी भी लाश, फल या छोटे केकड़ों के टुकड़े कर सकती है, और पसंदीदा नारियल के भी। गलापागोस प्रशांत के आम खुशनुमा इलाकों जैसा नहीं लगेगा। ज्वालामुखी से बने टापुओं का ये समूह भूमध्य रेखा के ठीक नीचे है, इक्वाडोर से 1000 किलोमीटर पश्चिम में। इसके कुछ टापुओं पर ज्वालामुखियों से अब भी धुआं निकल रहा है। समंदर से उभरने पर हर टापू जिंदगी की नई शुरुआत की जगह थी। खाने की भरमार वाली धाराओं के पास मौजूद इन टापुओं का सबसे पहले समुद्री जीवों ने फायदा उठाया, लेकिन लहरों से ऊपर कुछ ही प्रजातियां इन खाली टापुओं तक पहुंच पाईं। धीमे गलापागोस टॉर्टोइस को देखकर नहीं लगता कि ये लंबा सफर कर पाएगा। दुनिया में जमीन पर रहने वाले सबसे भारी रेप्टाइल की लंबाई 1.5 मीटर तक और वजन 250 किलोग्राम तक हो सकता है। अपनी जवानी के दिनों में यहाँ आए चार्ल्स डार्विन को इनकी पीठ पर सवारी करना पसंद था, और आज भी कुछ जीव यही कर रहे हैं। किसी जमाने में दुनिया के ज्यादातर महादेशों में बड़े बड़े कछुए बहुत आम थे। समझा जाता है कि करोड़ों साल पहले कुछ खुशकिस्मत कछुए साउथ अमेरिका से बहकर गलापागोस पहुंच गए। बड़े आकार की वजह से इन्हें सफर में आसानी हुई होगी। ये बिना खाए पिए 1 साल तक अपने शरीर की चर्बी के सहारे जिंदा रह सकते हैं। इनका शरीर पानी में नहीं डूबता और लंबी गर्दन की वजह से ये अपना सिर पानी की सतह से ऊपर रखने में कामयाब हुए होंगे। महादेशों में पिछले हिमयुग तक सभी विशाल कछुए लुप्त हो गए थे। ये सिर्फ टापुओं पर ही जिंदा बचे और अलग अलग प्रजातियों के रूप में विकसित होने लगे। अलग अलग टापुओं के कछुओं के खोल का आकार अलग अलग है। छोटे से पिंजॉन आइलैंड के इन कछुओं का खोल सामने से घोड़े की पीठ पर कसे जाने वाली जीन की तरह उभरा होता है। इससे इन्हें अपने मुख्य भोजन यानी कैक्टस तक पहुंचने में सहूलियत होती है।
सांता क्रूज में कछुए ऊंचे हरे भरे इलाकों गैलापागोस जैसे ज्वालामुखी से बने टापू दक्षिण प्रशांत में आम हैं। ग्रेट पैसिफिक रिंग ऑफ फायर दुनिया में सबसे ज्यादा भूकंपों और 3/4 सक्रिय ज्वालामुखियों वाला इलाका है, लेकिन इन पर बसना बहुत खतरनाक हो सकता है। ये गैनेट कॉलोनी एक पल में खत्म हो सकती है, लेकिन अब तक यहाँ के जोखिमों की तुलना में फायदे ज्यादा हैं। प्रशांत में अब भी तेज अंदरूनी गतिविधियां चल रही हैं। आज भी हमारी आंखों के सामने प्रशांत में नए टापू पैदा हो रहे हैं। व्हाइट आइलैंड उत्तरी न्यूजीलैंड के तट के परे एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ज्वालामुखियों के हिसाब से ये अभी बच्चा है, महज 1.5 लाख साल पुराना। ये क्रेटर कॉम्प्लेक्स 1970 के दशक में हुए विस्फोटों से बना था। इसके अंदर गर्म एसिड लेक उबल रहा है। यहां हर चीज जानलेवा है। इसके बावजूद क्रेटर की सतह से गुजरने वाली एक धारा में माइक्रोबियल एक्सट्रीमोफाइल्स इस भयानक माहौल में जिंदा हैं। क्रेटर की दीवारों के परे छोटे पेड़ों वाला एक छोटा सा जंगल 3 दशक से भी पहले तबाह हरियाली की जगह ले रहा है। यहाँ सिर्फ परिंदे ही रह सकते हैं। इन ऑस्ट्रेलेशियन गैनेट ने टापू के किनारे के पास मौजूद चट्टानों पर अपनी कॉलोनी बसाई है। समंदर में अक्सर अकेले रहने वाले ये परिंदे आमतौर पर हर साल अपने पुराने साथी के साथ मिलकर अपने अकेले चूजे की देखभाल करते हैं, लेकिन ये जोखिम से भरा काम है। जहरीली गैस या नए विस्फोट से पूरी कॉलोनी कभी भी तबाह हो सकती है। फिर यहाँ क्यों रहें? यहाँ शिकारी नहीं है और आसपास खाने की भरमार है। गैनेट्स कुदरत के डाइव बॉम्बर्स हैं। पंखों को पीछे सिकोड़कर ये तीर की तरह पानी में घुसते हैं और इनकी रफ्तार 145 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। पानी में घुसने पर इनकी आंखों के लेंस का आकार बदल जाता है, जिससे ये 23 मीटर की गहराई तक मछलियों को देखकर उनका पीछा कर सकते हैं। व्हाइट आइलैंड समंदर के अंदर मौजूद गहरी खाइयों के किनारे पर है, जिससे गहरे पानी वाली मछलियां भी इसके किनारों तक पहुंच जाती हैं। यही वजह है कि गैनेट्स यहीं प्रजनन करते और चूजों को पालते हैं।
लेकिन ये अकेले नहीं हैं। कॉमन डॉल्फिन्स भी शिकार में शामिल हो गईं। ये मछलियों को नीचे से घेरकर ज्यादा घने झुंडों में पानी की सतह के पास ले आती हैं, जहां गैनेट्स इन पर हवाई हमला कर सकते हैं।